सुख शांति के धाम सब जग जीव
प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है। सतनाम हरि ओम है, साकार है निराकार है। सतनाम हरि ओम है, साकार है निराकार है। तेरे नाम से शांति मिले, तेरे नाम से शांति मिले। आनंद भव हो पार रे, आनंद भव हो पार रे, आनंद भव हो पार रे। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है। सदियों से पुकारते तेरी प्रार्थना सब कर रहे। सदियों से पुकारते तेरी प्रार्थना सब कर रहे। सूक्ष्म तू ही असीम है, परमेश्वर पालनहार रे, परमेश्वर पालनहार रे, परमेश्वर पालनहार रे। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है।
हरिओम है, साकार है निराकार है। तेरे नाम से शांति मिले, तेरे नाम से शांति मिले। आनंद भव हो पार है, आनंद भव हो पार है, आनंद भव हो पार है। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है। श्री ब्रह्म ज्ञान ग्रंथ में गुरु समझा रहे हैं अपने शिष्यों को कि हे साधक जनों, जो मनुष्य संसार में भगवान को सब तरफ देखने वाला मानता है, पूर्ण समर्पित मानव है, त्याग किए हुए है और ईश्वर उपासक है, वे तो इस लोक में पूर्ण आयु बिताकर अपने नित्य कर्मों को करता हुआ इस जीवन को निरोग बनाए परमात्मा में लीन रहता है। जो परम ज्ञानी होते हैं वे तो अपने कर्तव्यों का त्याग कभी नहीं करते। वे सज्जन महापुरुष तो अपना जीवन परहित, पर उपकार, पर सेवा के लिए ही बनाए रखते हैं और अपने जितने कर्म हैं वे निष्काम भाव से करते हैं। उनमें उनका अपना स्वार्थ नहीं होता, न ही स्वार्थ के लिए कोई कार्य करते हैं और न ही अपने लिए वे जीवन जीते हैं। वे तो समाज तथा मानवता की उन्नति के लिए ही निष्काम रहकर कर्म करते चले जाते हैं। ऐसे कर्म योगियों को संसारी कर्म नहीं छूते और न ही कोई कर्म उन्हें बांध पाता है, न ही उन्हें कर्म फल का कोई लेप लगता है। ईश्वर को पाकर मनुष्य कर्म करने वाला कर्मशील साधक कर्मों के संस्कार में नहीं बंधता। इसलिए निष्काम कर्म योग के सिवा मानव के कल्याण का कोई और मार्ग भी नहीं है तथा भक्ति का एकमात्र मार्ग निष्काम कर्म योग ही है। ईश्वर को संसार में बसा हुआ मानने से साधक को कर्म लिप्त नहीं कर पाते। वह जो भी कर्म करता है ये जानकर करता है कि मेरे सब कर्म ईश्वर इच्छा से हो रहे हैं तथा वही मेरे से शुभ कर्म करा रहा है तथा उसी विधाता के नियम के अनुसार मेरे कर्म हो रहे हैं। यही मेरे भगवान की इच्छा है। जो इस प्रकार समझकर कर्मों को करता है उसे ही ईश्वरीय कर्म माना जाता है। हे भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्त जनों, इस कारण ज्ञानवान कर्मयोगी अपने किए कर्मों के फलों की इच्छा कदापि नहीं करता और न ही उसे कर्मों के बंधन बांध सकते हैं। इसलिए वह मुक्त पुरुष कहलाता है, क्योंकि वह कर्म करता हुआ अपने आप में पाता है कि ये कर्म मुझसे कराने वाली कोई और शक्ति है जो मेरी इस देह से शुभ कर्म करा रही है, जिसे कोई नहीं जानता। महापुरुष कहते हैं कि हे मुक्ति के चाहने वालों,
इस संसार के कर्म बंधनों से मुक्त होने वालों, जरा ध्यान से सुनो। जो मनुष्य सुशील है, अपनी सभ्यता में रहता हुआ सरल स्वभाव है, शिष्टता तथा सदाचार में रहता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे संसारी लोग देवता कहते हैं। और जो लोग दूसरों को डराते हैं, आचारहीन हैं, सभ्यता से गिरे हुए हैं, नास्तिक वृत्तियों के हैं, कर्महीन हैं, आलसी और प्रमादी हैं, उन्हें लोग असुर ही मानते हैं। और ऐसे आचारहीन, दुराचारी, घोर अंधकार में पड़े, अज्ञान की अंधेरी रात में पड़े, स्वार्थ की गाढ़ी निद्रा में सोए आत्महत्यारे जाने जाते हैं। और अज्ञान से घिरे हुए जो लोग हैं, वे नरक में जाकर जन्म लेते हैं। वे मरकर घोर पापों के कारण बहुत कष्टों को पाते हैं। जहाँ जन्म लेते हैं, वहाँ पीड़ा को पाते हुए ही उनका जन्म होता है। वे लूले लंगड़े, अंधे आधे होते हैं, जो दूसरों को सताते हुए, पाप करते हुए मरते हैं। वे नरक के द्वार पर ही पड़े रहते हैं, फिर दोबारा इसी धरती पर आकर जन्म लेते हैं। इसलिए हे साधक, तू ज्ञान और सत्य मार्ग को अपना, देवता बनकर अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चला। सदाचार, सत्कर्म आदि करने से तो सत्कर्मी को शुभ फल ही मिलते हैं, और सत्कर्मों के कारण ही जीवन सफल होते हैं। इसलिए हे साधक, तुम्हें उत्तम जीवन बनाने को श्रेष्ठ साधन मिले हैं। मनुष्य जीवन में इसका लाभ उठा और जीवन को मुक्त आत्मा की ओर ले चल, इसी में तेरा भला है। मगर याद रखना, जो जन परमात्मा तथा आत्मा को सत्य नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता, वह जन आत्महत्यारा है, आधारहीन है, पाप वासना में पड़ा है तथा वह पशु समान है। केवल सांसों में जीवन नष्ट करता हुआ इस धरती पर बोझ बना फिर रहा है। उसके अंदर असुर भाव ही सदा बने रहते हैं और उसका व्यवहार भी मनुष्य जैसा नहीं होता। ऐसा मनुष्य जीवन में सदा अशांति बना फिरता रहता है और वह धर्म विरोधी जन अपने जीवन की गतिमति को हनन कर डालता है। ऐसा मनुष्य आप तो दुखी होता ही है, पर दूसरों को भी कष्टों में डाल देता है। इसलिए हे साधक, तू आस्तिक भावों में अपने परमेश्वर को सदा समर्पण हो जा। इसी में तेरा कल्याण है, इसी में तेरी भलाई है, क्योंकि समर्पण के बिना तू उस अव्यक्त शक्तिमान प्रभु को नहीं पा पाएगा। और समर्पित तो तब हो पाएगा जब तुम्हें उस परमेश्वर पर श्रद्धा और विश्वास होगा कि इन सारे आकाशों, धरती, पातालों को वही एक ही परमेश्वर चला रहा है। ये सारा खेल उस एक सर्वशक्तिमान के बिना कोई नहीं खेल सकता। बस यही एक पक्का और अटल विश्वास तुम्हें उस परम पिता परमात्मा से मिला देगा। जय श्री राम। क्या होना है पल में कोई जान न पाया, क्या होना है पल में कोई जान न पाया।
क्या होना है पल में कोई जान न पाया। परमात्मा ने, जिसने ये सारी सृष्टि रचाई, भूत और भविष्य, उसने सब अपने ही हाथ में रखा है। मानव के वश में नहीं दिया। कोई नहीं जानता इस संसार में कि मेरे साथ कल क्या होने वाला है। राम को राज्य मिलने वाला है। महाराज दशरथ अपने महामंत्री आर्य सुमंत को बुलाकर कहते हैं कि मैं अपने प्यारे राम को राजगद्दी देना चाहता हूं, उसका राज तिलक करना चाहता हूं। तो उसके लिए सब तैयारियां की जाएं। तो तय हो गया कि प्रातः राम का राज तिलक होगा। सारा नगर अपने राम के राजा बनने की खुशी में आनंद उत्सव मना रहा है। सभी अपने अपने भावों के अनुसार इस आने वाली शुभ घड़ी की तैयारी करने में लग गए। कोई ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया, कोई संसारी तरीके से अपनी अपनी तैयारी करने लगे। नहीं जानते थे कि एक ही रात में क्या से क्या हो जाएगा। क्या होना है पल में कोई जान न पाया। हम अपने जीवन के आने वाले कल को ही नहीं जान पाते, तो किस बात का इतना अहंकार अपने अंदर भरे रखते हैं। जब तुम्हारा अपने ही कल पे वश नहीं चलता, तो कैसे मानते हो कि मैं इस संसार को जीत सकता हूं। सुबह आते आते परिस्थिति इतनी बदल गई कि जिस राम को अयोध्या का राजा बनना है, जिस सीता मां को देश की महारानी बनना है, वही अपने भाई लक्ष्मण के साथ वल्कल वस्त्र पहनकर 14 वर्ष के लिए वनों को चले जाएंगे। और वो भी
उस व्यक्ति के कहने पर जिसे राम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, उस मां ने अपने उस पुत्र के लिए, जिसे बचपन से ही अपने हाथों से खिलाया, अपने हाथों से पिलाया, वही आज उस राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग रही है। जीवन में परिस्थिति कब बदल जाए, ये इतने बड़े बड़े अवतार भी नहीं जान पाते। तो हमारे वश में तो क्या ही हो सकता है। काम हजारों छूटे, कष्ट हुआ जब काया। तुमने कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना रखी होती हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, पर जैसे ही तुम्हारी काया को रोग आकर घेर लेता है, सब योजनाएं, सब आशाएं वहीं की वहीं धरी रह जाती हैं। हे मानव, अब तो समझ ले, अब तो जान ले कि करने कराने वाला सब वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है। और यदि तुम कभी ऐसा भी जान लो कि तुम्हें कल को क्या होने वाला है, जानो ऐसा भी ज्ञान हो गया कि कल तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, तब भी क्या उसे बदलना तुम्हारे वश की बात होती है? तुम्हें ये पता चल गया किसी तरह से कि तुम्हारे जीवन में कल ये होने वाला है, तुम कितने प्रयत्न कर लो, क्या तुम उसे बदल पाओगे? इतिहास कहता है, कंस अपनी प्यारी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव के साथ बड़ी खुशी खुशी कर रहा है। इतने में ही उसे आकाशवाणी ये बताती है कि जिस बहन का ब्याह तू इतने हर्ष के साथ कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरे प्राण ले लेगा। जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, कितना प्रयत्न किया ये पता चलने के बाद कि मेरे साथ भविष्य में ऐसा होने वाला है। कितना पाप किया उसने, अपनी बहन और उसके पति को कारागार में डाल दिया, क्योंकि होनी को बदलना चाहता है। अंदर इतना अहंकार भरा है कि मैं अपनी मृत्यु को भी जीत लूंगा। मैं उस परमात्मा की वाणी को भी
झुठला दूंगा क्योंकि मुझ में इतनी ताकत है। कितना पाप किया कि उसके एक एक जो बच्चा जन्म लेता गया उसे मारता चला गया। लेकिन जो इतिहास कहता है फिर भी जो होनी थी वो तो होकर ही रही। कोई बड़े से बड़ा उसे नहीं टाल पाता। फिर भी जो होना था, देवकी के 8वें संतान ने उस कंस को मार ही डाला। तो क्या सोचते हो, किस बात का अहंकार अपने सिर पर लाद कर घूमते रहते हो, जब इतने बड़े बड़े राजे महाराजे होनी को नहीं टाल पाए तो तुम क्या कर लोगे। केवल एक ही बात तुम्हारे वश में है, अपने कर्मों को देखभाल कर करो। हमसे कोई अशुभ कर्म ना हो जाए और उस परमात्मा का नाम सिमरन करते हुए करो। यही केवल हमारे वश की बात है। जय श्री राम। सर्वशक्ति